यूट्यूब पर मैंने एक बार और कहा था कि सब कुछ सामने आ जाएगा और मैं बैठा नहीं हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि आज बहुत ही दर्द है अंदर, वो चीज़ का जिसे कभी पाया नहीं जा सकता है। और बातों से ही उसकी भरपाई भले आप करें, लेकिन जिसको जिसको नुकसान हुआ है उसको कोई भर नहीं पाएगा। इसलिए मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में धीरे धीरे मुझे अपने यात्रा क्रम में जानकारी मिल रही है कि जो लोग भी बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी सत्यता की कमी है, और सत्यता लाने के क्रम में एक एक और राज खुलते जा रहा है। सच्चाई तो अभी बहुत कुछ छुपी है गाइस इसमें। लेकिन सब कुछ करने के बाद एक यही बात आता है लास्ट में कि आप किसी को बोलने के पहले आप सोचें, और आपको सोचने के बाद पता चलेगा। अभी इस भावना से मत सोचिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सर्वोपरि है, वो सत्य है, वही सोच जो आप रहे हैं। नहीं, उसमें मंथन करने की ज़रूरत है। किसी को आप अपने जुबान से जो बात बोल रहे हैं, ये सोचना है कि आपको कितना हक है बोलने का और कहाँ तक आप बोल सकते हैं। हाँ, सत्य है तब तो आप बोलना चाहिए भी, लेकिन संस्कृत में हम लोग पढ़े हैं, सत्यम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। ये सुभाषितिन का जो भाषा है कि इंसान को प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अगर सत्य अगर अप्रिय है तो उसको बोलने में फिर सोचना चाहिए, क्योंकि सत्य प्रिय नहीं भी हो सकता है, अप्रिय होता है। तो उस अप्रिय भाषा को भी सोचना है कि हम कैसे अगला के सामने रखें। लेकिन ये सब नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं और कितने संगत आपका अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है। भी बहुत कुछ बैठे नहीं है, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि हमारा जो भी बात हो रहा है फैमिली में, चाहे मनीषा के रिलेटेड या सचिन के लेके या मेरे परिवार के लेके, तो ये सब। और अब देखिए भगवान के हाथ में है, देर है अंधेर नहीं है। जैसा हम एक बार और आप लोग को बोले भी थे कि जैसा संगत मिला है उस संगत का असर पड़ा है। मेरा तो परवरिश बहुत अच्छा था और हम वही परवरिश का देन था कि ये लोग इतने अच्छे से पढ़ा लिखा और शादी ब्याह हम समय से कर दिए, लेकिन बाद में जाकर संगत का असर पड़ा है। जैसा संगत मिला है, जैसा माहौल मिला है, तो आप लोग से भी हम यही रिक्वेस्ट करें, सबसे एक माँ का रिक्वेस्ट है कि गलत संगत से दूर ही रखा जाए बच्चों को। इसलिए हम बहुत कोशिश भी करते थे अपने बच्चों को दूर रखने का कि हर किसी के घर मत जाया करो, हर किसी से संगत मत बनाया करो। जहाँ वो पहुँचे थे तहाँ सबके सब एक ही जैसा सब लोग का माहौल है वहाँ। तो आप लोग एक एक करके सबका राज आप लोग देख ही रहे हैं। और सच को छुपाने के लिए बहुत सारी कायनात लगती है, लेकिन फिर भी सच छुपता नहीं है। सच कहीं से ना कहीं से लीक हो ही जाता है। और जिस चीज़ पे अड़ा हुआ है, जिस चीज़ पे सच्चाई अभी लानी बाकी है, तो आप लोग देखते चलिए। हम भी विश्वास कर लिए हैं, दिल में सोच लिए हैं कि अब जो भी होगा भगवान के हाथ में है, माता रानी के हाथ में है। और हमारा आज बहुत मतलब मन भी हुआ कि चलो कम से कम जो हो रहा है वो सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, इतना गंदगी हो रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो इतना सब कुछ सुने हैं, सब कुछ झेले हैं, बहुत दिनों से झेल रहे हैं। आप लोग भी झेल रहे हो, हम जान रहे हैं कि आप लोग सो नहीं पा रहे हो, रात रात भर लोग जग रहे हैं। लाइव में जो ना कचहरी हो रहा है, लाइव में आके एक दूसरे का खाल उधेड़ा जा रहा है, तो ये सब गलत है। और आप लोग अपना देखिए, भगवान के हाथ में है, वैष्णो माता के हाथ में है और सत्यनारायण भगवान के हाथ में है। सच्चाई जितना जल्द हो सके सबके सामने क्लियर हो जाए और सब ऑडियंस के सामने आ जाए। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, हमको भी हो रहा है, आप लोग को भी हो रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है सच्चाई, तभी जाके इतना अटल इंसान बैठा हुआ है और अटल है। तो देखते चलिए क्या होता है।